राहुल गांधी जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूछ रहे थे कि जितने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे बताओ हाथ उठा के कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। तो वहाँ पर आप एक के अलावा एक कैमरामैन ने हाथ उठाया, बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी इस बात से पीछे भाग रही है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से हम हिस्सेदारी देने की बात करेंगे तो उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया। इतना ज़्यादा लोगों की नज़र में एक जहरीला चेहरा हो गया कि जहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रियों की और उनके नेताओं के जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर किसी मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं, किसी नेता के नाम पे नहीं, यहाँ पर कमल के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर चुनाव होगा। यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, कैमरा घुमा के देखिए कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और यही कैमरा बीजेपी के कार्यालय में जाके भी देखिए कि वहाँ पर किस तरीके का हाल है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश लिलोटिया जी। इन्हीं से सीधा सवाल करेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तेजी होती जा रही है, उसमें तेजी आ गई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी, सीबीआई और पुलिस के महकमे, तो उनको सक्रिय होना ही चाहिए क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो चुनाव लड़ते हैं। और जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ कांग्रेस है, एनएसवाई है, सेवा दल है, हमारे अग्रिम संगठन भी काम करते हैं, उधर बीजेपी के अग्रिम संगठन भी काम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में पहले हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद केंद्र में हम आएंगे। बीजेपी कह रही है कि इनकी सारी हवाई बातें हैं, सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, इस बार इनकी पूरी सफाई कर देंगे। जी, अभी मध्य प्रदेश के अंदर लिस्ट आउट हुई है बीजेपी के लीडर्स की। उसके अंदर केंद्र से जो मिनिस्टर थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको भेजा गया है कि वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ो। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे उनकी पहले मुख्यमंत्री रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ पर नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं, मंच के ऊपर उनके साथ में उनका नाम नहीं लेते, उनको मंच पे बैठने की जगह नहीं देते। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान उनके मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर किसी मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं, किसी नेता के नाम पे नहीं, यहाँ पर कमल के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर चुनाव होगा। अगर 5 साल वहाँ पे उनकी सरकार थी तो वहाँ पर सरकार भी कैसे आई, आपने देखा कि संविधान को पूरी तरीके से ख़त्म करके चुनी हुई सरकार को नीचे गिराने का काम उन्होंने खरीद फरोख्त करके किया। वहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं, बीजेपी के लीडर्स जाते हैं, तो वहाँ पर वो शिवराज सिंह चौहान को साइड में करके, क्योंकि उनको मालूम है उसका चेहरा इतना ज़्यादा लोगों की नज़र में एक जहरीला चेहरा हो गया कि जहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री की और उनके मंत्रियों की और उनके नेताओं के ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस में हताशा दिख रही है, उन्हें भरोसा नहीं रहा, इसलिए जो कुंडली दिखाने लग रहे हैं कि कमलनाथ की कुंडली और शिवराज की कुंडली, शिवराज की भारी है, कमलनाथ की जो है कुंडली में बन रहा है योग सीएम बनने की। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, कैमरा घुमा के देखिए कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। लोग यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ में आ रहे हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आ रहे हैं और यही कैमरा बीजेपी के कार्यालय में जाके भी देखिए कि वहाँ पर किस तरीके का हाल है। वहाँ पर किसी को अंदर एंट्री भी करने की जगह नहीं मिल रही। कांग्रेस पार्टी के अंदर यहाँ पर उत्साह है, उत्साह आपको यहाँ पे कार्यकर्ताओं की यहाँ पे मौजूदगी से नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है हम उसके ऊपर नहीं जाते। हमें अपना मालूम है कि हम लोग जो भी 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर 5 के 5 प्रदेशों के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अभी कल मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर जो किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने समर्थन मूल्य है, वहाँ पर पूरे देश के अंदर 2640 रुपये प्रति क्विंटल का वहाँ पर जो धान के ऊपर समर्थन मूल्य है। तेंदुपत्ता के ऊपर मैं उड़ीसा में था 4 दिन पहले, वहाँ पर बीजेडी और बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 0 समर्थन मूल्य मिल रहा है तेंदुपत्ता के ऊपर। और छत्तीसगढ़ के अंदर 4000 रुपये 1000 की गड्डी के ऊपर तेंदुपत्ता की हम लोग दे रहे हैं।
कहने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जहाँ पर सरकार है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आती है और उसको ज़मीन के ऊपर क्रियान्वित करके घर घर पहुँचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज उनको अपने नेताओं को वहाँ पर जो उनकी मंत्री हैं केंद्र के अंदर, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वहाँ पे भेजना पड़ रहा है कि जाके चुनाव लड़ो, क्योंकि यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, लोकल नेता है, लोगों का उनके ऊपर से विश्वास हट गया है। तो कांग्रेस पार्टी 5 प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकती है। एक सवाल और सर कि आज के समय में जो है जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर अलग अलग राज्यों में जो है ऐलान भी हो चुका है कि जनगणना आने वाले समय में कराएंगे। राहुल गांधी ने कह दिया कि पूरे भारत में कराएंगे। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जनगणना कर दी, कितने लोग ओबीसी के हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस में ही आपस में जो है मतभेद बन रहा है। कुछ लोग जो एक नाम बताइए, किसका लोग मतभेद? थोड़े से जो कुछ जो है अपर कास्ट लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या कह रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व की क्या लाइन है, पॉलिटिकल डिसीजन क्या है, उसको फॉलो करती है। कांग्रेस पार्टी के अगर लीडर ने कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति मतगणना होनी चाहिए, तो हम उसके समर्थक हैं, हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो महिला आरक्षण के अंदर कोटा विद इन कोटा की बात की, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या है। और अगर राहुल गांधी जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूछ रहे थे कि जितने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे बताओ हाथ उठा के कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, तो वहाँ पर आप एक के अलावा एक कैमरेमैन ने हाथ उठाया, बाकी किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो यही लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात से पीछे भाग रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जनसंख्या के हिसाब से हम हिस्सेदारी देने की बात करेंगे तो उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। हम लोग संविधान के हिसाब से लोगों को उनका हक, उनका अधिकार दिलवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, राहुल गांधी जी की लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के इस डिसीजन के ऊपर कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, पूरी तरीके से मजबूत तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ है। तो राजेश लिलोटिया को सुना आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि 5 राज्यों में पहले ये सरकार बनाने जा रहे हैं और जो है पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसका उल्लास है। यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं में कुल उल्लास हमने देखा यहाँ पे पार्टी ऑफिस में, पार्टी कार्यालय में। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।